लेकिन मेरा एक स्वभाव है, आपने अच्छी बात कहा, लेकिन मैं शरणागत के ऊपर द्रवित हो जाता हूँ। वो हमारे शरण में आ गया, कैसा भी है उसको अब रखना है। भक्त बछलता भगवान के अंदर, यहाँ भक्त बत्सल कहा गया है। भक्त के ऊपर द्रवित हो जाते हैं। जो भक्त एक बार भाव से भगवान के शरण में चला जाता है, फिर परमात्मा कुछ सोचे विचारे उसको अपना लेते हैं। विभीषण की शरणागति से हमको एक शिक्षा में ले ले और कथा एकदम से लंबी चाल में पहुंचेगी। राम कथा राम की बाण की तरह चलेगी। आज परमात्मा से विभीषण का मिलन हो रहा है। उधर रावण ने सोचा कि विभीषण को मैं भगा दिया, उस गुप्तचर को भेजा कि जाके देखो राम जी इसको रख लेते हैं मदद के लिए या वो भी नहीं अपनाते हैं। गुप्तचर जब सब वहां जाते हैं तो बानरी मंडल उनको बांध लिया और मारने लगे। उनको तो पता लग गया लक्ष्मण जी ने दया लग के छुड़ाया है, मुक्त किया है, उनको दया लाग हंस तो छुड़ाए। रावण कर दीजो ये पाती, नाथ बचाए जुड़ाऊ छाती। एक पत्रिका लिख के दे दिया कि रावण से बोल देना अब तुम्हारा समय बहुत नजदीक आ गया है, सीता को वापस कर दो, नहीं तो कुल समय तुम्हारा समूल नष्ट होगा। उस पत्रिका को लेकर के और उनको मुक्त किया है। दूत जाकर के भगवान राम इधर रावण को संदेशा दिए हैं, उधर भगवान श्री राघव अन्य सब बानरी सेना समेत आकर के समुद्र के पास पहुंचे हैं। देखो सुंदरकांड में 60 दोहा है। समुद्र के पास पहुंचे। समुद्र भगवान राम का कुल पूर्वज है, तो कुल पूर्वज के ऊपर कभी क्रोध नहीं किया जाता है। कहते हैं इनको पितृ देवता को कैसे भी हम उनको पूजना ही चाहिए। तो पार जाना है तो बैठ करके कुछ के आसन पर 3 दिन तक वंदना किया है भगवान। आ गया कि विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन हुए न प्रीत। लक्ष्मण जी से तब राम बोले जब 3 दिन बीत गया बिना कुछ खाए पिए तपस्या करते कि भाई कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको भय के बिना प्रेम नहीं होता है। तो लक्ष्मण जी ने जैसे तीर के लिए गाड़ी के तैयार हुए हैं, ऐसे समुद्र जो है हाथ में स्वर्ण की थाल में बहुत से जीवराज लेकर के प्रकट हुआ, भगवान के चरणों में आ गया। कनक थार भरे मन गण नाना विप्र रूप आयो तजमाना। ब्राह्मण का रूप बना करके भगवान के चरणों में गिरा और कहने लगा कि हे प्रभु आप ये बाण मार दो कि मैं सूख जाऊंगा, जल जाऊंगा। आपको तो कुछ अगम नहीं है, लेकिन हमारे अंदर इतने जीव हैं, जल में मछली आते इतने जीव होते, ये सब जल के भस्म हो जाएंगे, बड़ी इनका पीड़ा होगी। आप तो दयालु राम कहते हैं मैं तुम्हें मारने नहीं आया हूँ, मैं तो अपना मार्ग चाहता हूँ। देखो विश्वकर्मा के पुत्र हैं नल और नील। इनको जैसे विश्वकर्मा शिल्पी थे, एक मुट्ठी मिट्टी जहां गिर देते थे 7 जो है कोठी का महल बन के तैयार हो जाता था। इनको एक ऋषि से आशीर्वाद बचपने से प्राप्त था। आज जो है नल नील का सहारा समुद्र कहते हैं भगवान राम से कि आपकी सेना में 2 शिल्पी बड़े कारीगर हैं, नाथ नील नल कपि 2 भाई, लरिकाई से ऋषि आशीष पाई। उनकी कृपा उनकी सलाह से उनके सहारे से पुल बनवा लो, आप आसानी से पार चलेगा। भगवान राम ने कहा ठीक, लेकिन अब मैं बाण चढ़ा चुका हूँ, इसको क्या करूँ? राम का बाण कभी फेल नहीं होता। उन्होंने संकेत किया कि हमारे उसी में थोड़ा बड़े दुष्ट हैं, उनको बहुत तंग करते हैं। जब मैं भक्ति करता हूँ तो बाणों वहां छोड़ दो। वो छोड़ दिए हैं तो 3 लाइन का पेड़ था उसको ढाए हैं, उसको ढा के आराम भगवान और मेरे राघव गोकुल जो है का निर्माण हुआ है। जितने बड़े बड़े बलि मांग रहे हैं सब लेकर के पत्थर लाते हैं, केवल नल उसको छू देते हैं और राम लेते हुए वो पत्थर से चलाती चली जा रही है। बस रामचंद्र भगवान जय। कहते राम के नाम ने तो पत्थर भी तारे, जो न भजे रामो किस्मत के हैं मारे। तो आप लोग जानते हो भजन, इसलिए सीधा चलो कराते हैं। उस समय छोटी छोटी गिलहरी आई हैं, वो उनका भाव है कि हम भी कुछ मदद करूं। गिलहरी आपने देखा होगा पतली पतली इतनी बड़ी होती है, उनके पीठ में 3 उंगली की लाइन बनी होती है। वो जाती समुद्र में डूब जाती है, पहले शरीर गीला हो जाता है, फिर रेत में लोटती पेटती हैं, फिर उस पर पूंछ से झाड़ देती है, जो पुल में दराज होती है पत्थरों का उसको कवर करती हैं।
कि भगवान राम चिकने में आसानी में जाएं। इस प्रकार जो है पुल का निर्माण हुआ है और मेरे राम उस सेतु पर जा रहे हैं, लेकिन भगवान राम का दर्शन करने के लिए उसके अंदर जो जीव हैं वो सब ऊपर आ गए। अब जल की सतह पर तो पूरा जल में लग रहा पुल बन रहा है। ऐसा मनोहर दृश्य देख करके बानर भालू तो पुल पर चल ही नहीं रहे हैं, तो उन सब जीवों पर चढ़कर जा रहे हैं, यानी पूरे समुद्र में पुल बन गया भगवान की कृपा से। और बड़ा ही सुहावना दृश्य है। सब बानर और कटक जितने हैं, बहुत बड़ी उनकी सेना है। कहते 18 पदम केवल इनकी सेना के नायक खाली मंत्री थे। जब 18 पदम ये थे मंत्री सलाहकार, तो सेना कितनी रही हुई कोई गिनती बाबा ने लिखा नहीं है। तो इस प्रकार सारी सेना भगवान राम की उस पार होती है और अंत में कहते हैं निज भवन गौन्यो सिंध रघुपति ये मत भायहु, ये चरित कलिमल हरित दास तुलसी गायहु। सुख भवन संशय भवन दमन विषाद रघुपति गुण गना, तज सकल आस भरोस गावै सुनय संतत सठ सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुण गान, सादर सुनहि तरहि भव सिंधु बिना जल जान। जो भक्त इस कथा को सा आदर यानी भाव से श्रवण करेगा वो बिना नाव के, बिना स्टीमर के, बिना बोट के उस पार हो जाएगा, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसा स्वामी जी ने लिखा है। अब बिल्कुल बात सही है। इसका कई एग्जाम्पल हैं, समय नहीं है तो हम सब आपको सुनाते। अब यहाँ पर लंका कांड में प्रवेश कर रहे हैं। लंका कांड बड़ी ही वो है युद्ध कांड इसको हम कहते हैं। लड़ाई हुई है राम रावण की, कहते लड़ाई को कम बखान करना चाहिए। भगवान राम का इसमें वंदना किया गया है। रामम कामरि सेव्यम भव भय हरणम कालमत्तेव सिंहम योगींद्रम ज्ञान गम्यम गुण निधिम मायातीतम सुरेशम खलवद निरतम ब्रह्मा वंदे दाताम। यानी परमात्मा खल दुष्टों को मारे हैं, संत जनों के ऊपर कृपा किए हैं, ऐसे राघव राम को हम नमन करते हैं। आप सब लोग बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। अब लंका कांड में मेरे परमात्मा प्रस्थान किए हैं और इधर रावण के घर परिवार वाले भी चिंतित हैं। देखो लंका जब जल, कुछ भक्त यहाँ पर एक बात ध्यान देते हैं, क्या लंका जल की स्वाहा हो गई और लड़ाई चली है 1 महीना तक, तो रावण के घर वाले कहाँ रहे इतने दिन? जब हनुमान जी लंका फूंक के जला के स्वाहा दिन के चूल्हा चौका भी जल गया, गैस सिलेंडर कुछ रहा नहीं, तो कुछ खाते रहे होंगे तभी तो युद्ध करेंगे, तो मर जाते पहले ही। युद्ध बहुत देर में हुआ है। कई भक्त पूछते हैं कई बार मेरे से, तो मैं कोई कथा होती विशेष तब कह देता हूँ, क्योंकि एक को कहूंगा कथा में तो कई भक्त जान लेंगे। भगवान राम की कृपा से आज हनुमान जी ने आए और लंका जलाए। लंका जब जलाए, रावण ने इनको शनिचर को उल्टा लटका रखा था। आप लोग सब जानते हो। रावण का भाग्यफल बताने आया था शनिदेव। शनिदेव की पूजा आज होती, पहले नहीं होती थी। ये पोथी पत्रा लिए स्वतः घूमते थे, बिना बुलाए कोई पंडित किसी के यहाँ जाए ज्ञान दे तो कोई नहीं सुनता। ये खोल के पत्रा बैठ गए और रावण से सही सही बात बताई, जो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सही है, कि तुम्हारे बहुत बुरे दिन आने वाले हैं, लंका सब जल जाएगी, तुम्हारे भाई लड़के सब मार डाले जाएंगे और तुम्हारा विनाश हो जाएगा। जब रावण ने ये सुना बोला हमारा विनाश तो बाद में होगा, तुम्हारा आज ही करता हूँ। तो शनिदेव को उल्टा लटका दिया। और जब शनि की उल्टी दृष्टि कभी नुकसान नहीं करती है, तो शनिदेव उल्टी, तो जब लंका जला रहे थे तो वहां से एक भवन में नीचे आए, तो लाश उल्टी लटके देखा, तो बोले तुम कौन हो लटके हो यहाँ? बोले महाराज लटके नहीं, लटकाए गए हैं, हमारा नाम शनिदेव है। मैं रावण को भागफल बताने आया था, तो कहते हैं सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात, सत्य बोलो लेकिन अप्रिय हो तो मत बोलो। तो मैंने जो सच था बिल्कुल सच्ची सच बता दिया। रावण को बुरा लगा, मार करके पहले मारा पीटा, फिर उल्टा टांग दिया। अब मेरा कोई बस नहीं चलना है, हमको मुक्त कर दो। हनुमान जी ने उनको वहां से छुड़ाया है। बोले हमारे शत्रु की लंका चमक चमक के जल रही। देखो आप लोग जानते हो सोने को जितना जलाया जाए उतना चमकता है, और लंका सोने की है। सोने की लंका में आग लगाई गई लेकिन ये चमका, जला नहीं। यहाँ पर आप थोड़ा दृष्टि मार दो ताकि काला हो जाए। तो रावण के यहाँ जो लटके थे, हनुमान जी उनको पकड़ के उखाड़ा
और उनका पकड़ करके चारों तरफ लंका में फिराया ऐसे। तो जहां जहां उनकी दृष्टि हुई तो लंका काली पड़ गई, रावटी। एक कई बार एक मूर्ति काला काला पत्थर आता है जिसके अंदर हनुमान जी का चित्र होता है, इसको रावटी कहते हैं। हमारे अयोध्या में कई बार माला वालाओं की दुकान पे मिलता है। तो शनिदेव ने ये सब काला किया और हनुमान जी के चरणों में गिरे। हनुमान जी कहने लगे कि हमारा कोई भक्त कहीं भी होगा और मेरा नाम या मेरे परमात्मा का नाम लेगा, उस पर कभी तुम्हारी बुरी छाया नहीं आनी चाहिए। बोले महाराज हमारा जान आप बचाए हो, अब आप जो कहोगे वही मैं करूंगा। शनिदेव कितना बहुत चढ़ा हो आप किसी के ऊपर, वो राम राम या हनुमान जी का नाम लेगा तो फौरन उतर जाएगा। यहाँ तक तेल साबुन उड़द लेकर के कितना लोग पूजन करते हैं, लेकिन मैं बताऊं आप हनुमान जी की आराधना करें, राम जी की कथा सुनते सब शांत। इतने देवी देवता में भ्रमित रहोगे तो जिंदगी इसी में चली जाएगी बंधुओं। राम कथा के माध्यम से कुछ सार तो पकड़ लो। इस प्रकार मेरे परमात्मा के राघव के दूत हनुमान जी ने रावण इनका शनि का भी भला किया है, शनि देव का कल्याण करके, और लंका इस प्रकार बच गई है, केवल काली हुई है। उसी काली कलूटी में लंका में राक्षसों ने गुजारा किया 2 महीना। मैं आपको बताऊं, हनुमान जी यहाँ पर ये सारा कार्य करके और लंका में जब प्रवेश करते हैं, रावण को फिर एक मौका देते हैं। हर व्यक्ति को मौका देना चाहिए। देखो कितना भी आप मूल्यवान समय लेकर चलते हो, फिर भी अगर आपके पास कुछ है गंभीरता तो एक दूसरे को श्रेय देना चाहिए। भगवान राम रावण को फिर समझाने के लिए एक दूत भेजते हैं। दूत कौन है? अंगद के जाकर के समझाया अगर इनको अकल आ जाए तो अब भी हम युद्ध नहीं करूंगा। हम आपको राम की कथा सुना रहे हैं, समय हमारे पास बहुत कम है। हमारे बीच में एक जहाज अपार्टमेंट के भाई साहब जो अग्निहोत्री जी आए हुए हैं, वो छोटा सा गीत प्रस्तुत करना चाहते हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि बहुत कम समय में और छोटा वाला गीत सुना दें। उनका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। उसके बाद जहाज अपार्टमेंट, वीनस अपार्टमेंट, लिबरल अपार्टमेंट, मदर अपार्टमेंट, लॉर्ड बुद्धा, विंध्याचल, विद्या विहार, विराट, सिद्धार्थ, जितने भी सोसाइटीज हैं जिसके यहाँ भक्त जुड़े, उनका सबका धन्यवाद। मियावाली नगर, इंदर इंक्लेव, जितने भी भक्त यहाँ पर हैं, बल्कि वो भक्त जो पंजाब से भी यहाँ पर आए हुए हैं सहयोग देने इस कथा में आयोजन के लिए, दिल्ली के कोने कोने से आए हुए हैं, यूपी से भी, ग्रेटर नोएडा, नोएडा से आए हुए हैं कुछ भक्त। तो मैं सभी का, क्योंकि किसी का नाम न लेके सभी सोसाइटियों के मैनेजमेंट, सभी भक्त, वो सब धन्यवाद के और बधाई के पात्र हैं। यही कहने में आया था। फिर एक बार सभी भक्तों का धन्यवाद।